हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BM JMP क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 की अभ्यास प्रश्नावली करने वाले हैं और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लिए कंप्लीट कर रखा है। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों चैप्टरों का दे दिया गया है। चैप्टर 1 प्लेलिस्ट करके पढ़ा होगा नीचे और चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे चैप्टर 1 पर तो 5 पार्ट मैंने उसमें दिए हैं, 5 क्लासेस दी हैं। सारी क्लासेस आपके लिए वहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पेज पर तो हमारे टेलीग्राम पेज का नाम है BM JMP क्लासेस, और आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में तो ये हमारा नंबर है, आप हमें इस पर मैसेज कीजिएगा या नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप अपने आप ही ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप के लिए। ठीक है, तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 7 बजे से हमारी डेली क्लास चल रही हैं और डेली स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें और लाइक कर दें क्लास के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज हमारे अभ्यास प्रश्नावली का आज पहला क्वेश्चन होगा और हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ाया है, सारे क्वेश्चन को कवर कराया है। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर इज द लार्जेस्ट अमंग 13/15, 15/17, 17/19 एंड 19/21। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए, हमने जब एग्ज़ाम कॉर्नर वाले बेटा क्वेश्चन किए थे तो सभी क्वेश्चनों को कवर कराया था। ठीक है, तब भी मैं आपके लिए फिर भी क्वेश्चन को एक एक करके सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है अभ्यास प्रश्नावली का, 13/15, 15/17, 17/19, 19/21 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब हमारे लिए ये बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब कैसे पता करोगे? एक तरीका ये है कि आप नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करो, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करो, मतलब हर वाले पार्ट से अंश में डिवाइड करो, फिर जो उसका भागफल निकल कर आएगा, जो भागफल निकल कर आएगा यहाँ पर, ठीक है, जिसका बड़ा होगा वो वाली भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। एक तरीका ये है, जिसे बेसिक बोलते हैं। और एक तरीका ये है, आप सीख लो, अगर अंश और हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों का बेटा अंतर देखा जाए तो 2 आ रहा है। बात करें इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर भिन्न दे रखी हैं सभी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। जब भी इस तरह की कंडीशन बने, किस तरह की, जब आपके सामने कितनी भी भिन्न दे रखी हो, कितने भी फ्रैक्शंस दे रखे हो, अगर उन फ्रैक्शन का, उन सभी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बीच का जो डिफरेंस है बेटा, अंतर है, अगर वो 2 आता है, हर जगह पर 2 आता है, तो आपको क्या करना है, कौन सी भिन्न बड़ी माननी है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। बात क्लियर हो गई, समझ में आया? एक बार फिर समझ लो, हमें अंश और हर के बीच में अंतर देखना है। अंतर कितना हो रहा है, 19 है, यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सभी भिन्नों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है बेटा, 2 है। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन बने कि सभी भिन्नों का डिफरेंस, किसका, अंश और हर का 2 आ जाए, मतलब इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, तो क्या करना है आपके लिए, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर 17, 13, 15, 17 और 19 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप कहोगे सर 19 वाला, मतलब 13, 15, 17, 19 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कहोगे सर आप 19 वाला है। इट्स मीन्स क्या हो जाएगी, ये वाली जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी हो जाएगी। तो बात करें इसमें तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी के लिए? जल्दी से बताएं थम्स अप करके, जल्दी से। कॉल सर हमारे समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। अब इस अभ्यास प्रश्नावली में हमने जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन हम लगभग क्या 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं पुरानी क्लासेस में। अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपके लिए पता होगी ये बात। जो हमने किया था एग्ज़ाम कॉर्नर वाले, जो पिछले साल पिछले वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसमें सभी क्वेश्चनों को हमने कवर कराया था और अभ्यास प्रश्नावली में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या है, कह रहे हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका अवरोही क्रम में है। ठीक है, 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो हमें इसमें बताना है कौन सा ऑर्डर। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है, उसमें आपके लिए बताना है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो क्या है, अवरोही क्रम में है। ठीक है, बताना है हमारे लिए। अब देखो कर लो, बेसिक मेथड से कर लो। इसके लिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, तो 5 छक 30 हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंस की बात करें, अंश हर की, अंश और हर का हमने डिफरेंस क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर 6 और 7 कितना है 1, यहाँ पर 7 और 9 कितना है 2, यहाँ पर 3 और 2 कितना है बेटा 2। तो मतलब इनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब हमने वो वाला मेथड यूज़ नहीं किया, वरना हम डायरेक्टली कर लेते। अगर सभी फ्रैक्शन का डिफरेंस अंश और हर का अंतर जो है बराबर होता तो हम क्या करते, सब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाती, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब 5 से डिवाइड किया हमने, 3 के लिए तो आया 0.6, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 7 63, 7 बचा, 9 से 63, इतना आ जाएगा। पॉइंट लगाया और यहाँ से आ जाएगा 7 8 56 और यहाँ से 4 बचा और 7 5 35। ठीक है, तो 0.6 आया, 0.77 आया, 0.85 आया। और मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कैसे पहचान करें। पॉइंट के बाद में 6 है, पॉइंट के बाद में पहली प्लेस 7 है, पॉइंट के बाद में 8 है। तो सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछा क्या गया है, कह रहे हैं अवरोही में बताओ और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ये वाली हो जाएगी 6/7। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगी 7/9, उसके बाद में हो जाएगी 3/5। बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें, 6/7, 7/9, 3/5। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जल्दी से बताएं, कहो सर हमारा बिल्कुल आ गया आंसर। ठीक है, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। जिन जिन बच्चों ने पुरानी क्लास को देखा है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है भाई। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम कॉर्नर से ही लगभग रिलेट कर रहे हैं सारे। तो यहाँ पर देख लो, कह रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न बताओ, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, तो कैसे करोगे। देखो इसके बीच में डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो, क्या है, क्या है, 1 1 आ रहा है। इसका मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अंश इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें क्या है 6। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको डिफरेंस देख लो, पहले डिफरेंस आपका इक्वल हो रहा है तो क्या है, हमें बेसिक मेथड का यूज़ नहीं करना है। आप इसके लिए बेसिक मेथड से भी करके देखना, आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन राइटिंग द रेशनल नंबर्स दे रखे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, गेट द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -7/10, 5/-8, 2/-3 को आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब इसमें कहा गया है परिमेय संख्याएं,
रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर आप क्वेश्चन में कहा गया है, लिख दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूज़न पक्का हो रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर परिमेय संख्याएँ कहाँ से आ गया, ये किस तरह की संख्याएँ होती हैं। तो ध्यान से सुन लो, जो भी आपका नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा होगा, अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा होगा, इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्याएं वही होती हैं जिनके लिए P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब ये हुआ अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो जितनी भी आपकी अंश बटे हर के रूप में फ्रैक्शंस होंगी, जितनी भी फ्रैक्शन है वो सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए आपको लोग। ठीक है, अब देख लो, अब हमें क्या करना पड़ेगा। अभी सोचो, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी। आप कहोगे सर इस तरह का अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, आपने सिंपल वाली फ्रैक्शन के बीच में आरोही अवरोही क्रम के लिए बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब सर कैसे करें, हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। देखिएगा, अभी सोचो अपने दिमाग में कि हमारे सामने माइनस का साइन नहीं है, हमारे सामने ये वाली भिन्न दे रखी है, ये दे रखी है सिंपल भिन्न। ठीक है, अभी ये अपने दिमाग में लेकर आओ कि माइनस का साइन अभी नहीं है, थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ। 2 मिनट के लिए भूल गए हम, और हमने कहा कि हमारे इस नंबर में क्या है, माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, अब देख लो, अब तो इसके लिए आसानी से कर लोगे। कैसे, सर आपने बताया है पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छः 18 हो जाएगा, 3 छः 18 हो जाएगा, 3 छः 18 हो जाएगा। सर तो यहाँ से 0.7 निकल के आया, यहाँ से 0.25 निकल कर आया, यहाँ से 0.666 निकल कर आया, सर ये निकल कर आया। अब हमें लगाना है आरोही क्रम में, तो सर हम आसानी से लगा लेंगे। देखिए कैसे, पॉइंट के बाद में सर आपने बताया है पहली डिजिट देखो, देख ली, तो यहाँ से सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी तो देखो 7 हो रही है, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है पहली डिजिट, और हमें आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें हम कौन सा नंबर लें पहले। तो कल ही मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने बताया जब आपके लिए पहली डिजिट से क्लियर ना हो पाए, पहली डिजिट से पता ना लग पाए, दोनों इक्वल हो कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो आप तुरंत जाओ सेकंड प्लेस पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 6 है। तो 2 और 6 में कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहोगे सर 2 वाला जो है वो 6 वाला जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो आपके पास 7 आ गया, 2 आ गया और 6 आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो 2 पहले आएगा, 7 6 और फिर 7 ये आएगा। अब 2 किसका है, जल्दी देखो किसका है, 5/8 का है, 5/8 का, 5/8 का है, कॉमा उसके बाद 6 किसका है, 6 जल्दी देखो 6, ये 2 किसका था, टू किसका है, इसका है। ठीक है, 2 के बाद 6, हाँ 6 किसका है, 2/3 का, कॉमा, और आपका 7 किसका है बेटा, ये 7/10 का। ठीक है, तो ये क्या आ गई, आरोही क्रम में निकल कर आ गई। कब, जब आपके पास में माइनस का साइन नहीं था, तब हमने कहा था 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि माइनस का साइन इसमें नहीं है, बताया था मैंने। अब देखो क्वेश्चन आपका यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आप अभी इसके लिए समझ लो। जब मैं यहाँ पर बता दूंगा आपके लिए, तो आप आसानी से देख कर ही बता दोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, टाइम इसलिए लग रहा है आपके लिए कि आपके लिए डिटेल से हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये कब आया, ये आरोही क्रम में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया सर। लेकिन समस्या ये है, अभी माइनस का साइन है, इसका क्या करें हम, क्या यहाँ पर माइनस का लगा दें, नंबर माइनस का लगा दें, इस तरह से लगा दें सर, चलो कोई बात नहीं लगा देते हैं। लेकिन अब क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है,
तो बिल्कुल नहीं है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही आपने माइनस का साइन लगाया बेटा तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बात समझ में आ रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया और हमें बनाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक छोटी सी बात आप समझ लो, माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा, माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वह उतना ही छोटा होगा। अगर मैं बात करूं माइनस के 24 प्लस के 2 और माइनस के 99, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो बहुत बच्चे कहेंगे कि माइनस का 99 है, मतलब 99 बड़ा है। यहाँ पर 2 है, ये तो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर 24 है, ये बहुत छोटा, ये भी छोटा है, कहोगे इस तरह से। तो एक बात ध्यान से याद कर लो, दिमाग में फंसा लो, माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वह उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2। ठीक है, अब कहूँ मैं 24 में माइनस के और माइनस के 99 में कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? तो अभी मैंने बताया था अगर इन दोनों की कंपेयर करें हम, तो मैंने बताया था माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वह उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर 24 बड़ा है या 99 बड़ा है? 99 बड़ा है। यहाँ पर कैसा बड़ा है? 99। लेकिन क्या होगा? छोटा होगा, नहीं होगा। 99 वैसे क्या होता है? बड़ा होता है 24 से, लेकिन यहाँ पर जैसे ही माइनस का साइन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अब जब काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5, तो आपका -1 -2 -3 -4 ये वाले नंबर होते हैं, ये वाले, ये पहले आते हैं माइनस वाले नंबर। ठीक है, तो आप कुछ मत समझो, ये सोचो माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। अगर एक मैंने ले लिया माइनस के 4 और माइनस के 3, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो आपको क्या करना है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होगा। तो माइनस के 4 सबसे छोटा है, किससे? इससे छोटा है। और ये क्या है? बड़ा है, किससे? माइनस के 3 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। उल्टा हो जाता है, वैसे नॉर्मली 4 और 3 में कौन सा बड़ा है? तो कहोगे 4 बड़ा है, तो बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे ही माइनस का साइन लग जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? 3 आपका बड़ा हो जाएगा। पहले 4 बड़ा था और माइनस का साइन लग गया, इसका मतलब 3 बड़ा हो गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया था तो सबसे छोटा ये था, सब उसके बाद ये था, उससे बड़ा ये था, ये था नहीं था। और हमें क्या करना है, सबसे बड़ा कब आ रहा था? जब प्लस का साइन लगा हुआ नहीं था, तब क्या आ रहा था? ये सबसे बड़ा आ रहा था। इसका मतलब माइनस का साइन लग जाएगा तो जितना बड़ा है वो उतना ही क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अगर मैच करोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका माइनस के 7/10 और यहाँ से 2 माइनस के 3 और 5 माइनस के 8। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जब माइनस का साइन दिया हो फ्रैक्शन में तो आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ क्या कि इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, उसके लिए आप असेंडिंग में या डिसेंडिंग में बना लो। ठीक है, उसके बाद में माइनस का साइन लगा दो, फिर माइनस का जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, इसका मतलब क्या है, माइनस का जैसे ही साइन लगेगा तो क्या होगा, वो सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। 2/3 इंटू 6/25 इज इक्वल टू 1 इंटू 2/7। ये बताना है, ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर ये जो ये वाला प्लेस है, ये वाली क्या है, खाली है, हमें इसके लिए भरना है और बताना है कि इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो जब मैं आपके लिए नंबर पता ना हो कौन सा आएगा तो उसके लिए मान लो x, मान लो यहाँ पर x है, बाद में x की वैल्यू कर आ जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करो, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3 गुणा 2/3, यहाँ से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर से 4 आ जाएगा, अपॉन में 1 की करोगे से 25 आ जाएगा। ठीक है,
बराबर 3 एकम 3 और 2 5/3 गुणा 2/7, ठीक है, गुणा x। अब कर लो इसके लिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, गुणा x बराबर, अब कटेगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं वो कहाँ रहेगा, बराबर के एक साइड रहेगा। बाकी नंबर के लिए इधर ले आओ उठा के, तो क्या हो जाएगा 4/3, ये किस में है, किस में है, गुणा में है, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 10/21, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 4/3, और भाग के लिए आप गुणा में चेंज करोगे तो क्या हो जाता है, ये वाली जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो 21 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x = 7 दूनी 14/5, 14/5। इसमें ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, रीचेक कर लेते हैं, क्या पता ऑप्शन इन 3 में से आ जाए। एक सही 2/3 इंटू 2/3 इंटू 6/25 बराबर, एक सही 2/3 गुणा 2/7 इंटू, सही है, तो 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी 4 अपॉन 25 हो जाएगा, = 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा, गुणा 2/7 इंटू x। प्लस का साइन तो नहीं है कहीं बीच में, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 4/15। यहाँ पर देखो बेटा, इस जगह पे रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 कर दिया हमने, 5 तियाँ क्या होगा 15 होगा बेटा, बात समझ में, यहाँ गलत हो गया था। अब देखो यहाँ पर देखो 4/15 गुणा में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, 21 अपॉन क्या हो जाएगा 10 बराबर है x। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15, 7 3 पंजे 15 और 3 7 21। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है बेटा क्या आ जाएगी 14/25। अब भी नहीं आ रहा है, किधर गया, आंसर भी नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा है। कमेंट में आप कमेंट करके बताओ कि किस जगह पे मिस्टेक हो रही है, सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताओ किस जगह पे भाई मिस्टेक हो रही है, कहीं कैलकुलेशन में कहीं तो नहीं हो रही है। 5 दूनी 10, 7 तियाँ 21 हो गया, 4 एकम 4, 5 तियाँ 15 हो गया, और यहाँ से 10 21/10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 3 पंजे 15 और 3 7 21, 7 दूनी 14, 5 पंजे 25। हो सकता है क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन इसका आ रहा हो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 4th वाला ऑप्शन तो शायद आपका सही हो जाएगा, और अगर मिस्टेक हो रही होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ना कुछ इसमें करके आपके लिए सही कर बता दूंगा, ठीक है। चलो बहरहाल आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओ किस जगह पे मिस्टेक हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो बहुत आसान है, इसमें से ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, और कहा गया है कि इसमें से कौन सा फॉलो करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, कल 13/25, 13/27, 13/15, 13/19, ठीक है। अगर आपका कल मैंने बताया था, अगर आपका ऊपर वाला पार्ट बराबर हो तो क्या होता है, जब अंश वाला पार्ट, सभी अंश वाले पार्ट में सभी नंबर बराबर हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके हर में जाना पड़ेगा। हर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, उसके लिख लो, ठीक है। तो उसके हर वाले पार्ट का जितना बड़ा नंबर होगा
वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। अब इसमें 25 क्या है, 25 क्या है, सब में क्या है, बड़ा है या नहीं है। सब भिन्नों का जो हर है, सब भिन्नों में से जो हर है किसका, 13/25 इस फ्रैक्शन का, तो ये सबसे बड़ा हो रहा है। तो जितना बड़ा हर होगा उतनी ही छोटी क्या होगी बेटा, वो आपकी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, उतनी ही छोटी फ्रैक्शन होगी। बात क्लियर हो गई। ठीक है, और जितनी ही छोटी आपकी हर होगा उतनी ही बड़ी क्या होगी, वो भिन्न होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो यही है, कल मैंने बहुत डिटेल से आपके लिए समझाया था। क्या, दोबारा समझ लो, ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपका अंश वाला पार्ट बराबर हो। इसमें बराबर है 13 13 13 13 है। ठीक है, तो आपके लिए हर के लिए लिख लो, हर के लिए लिख लिया हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर लिख लिया। अब देखना है हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है, सबसे बड़ा नंबर किसका है, 25। अब 25 किस फ्रैक्शन की है, इस फ्रैक्शन की है। तो जिस भिन्न का सबसे बड़ा हर होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये चीज़ें कुछ लर्न कर लेना, याद कर लेना, कॉपी पर साइड से नोट बना के लिख लेना जो मैंने बोला है अपनी भाषा में। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आप भूल भी सकते हो। ठीक है, ये कल बताया था मैंने आपके लिए। और एक इसी तरह का क्वेश्चन मैंने और भी बताया था आपके लिए। ठीक है, क्या बताया था, जो हर वाला पार्ट होगा अगर वो आपका इक्वल है तब क्या होगा, बताया था मैंने। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास की जो क्लास है आज की आपके लिए अच्छे समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो। इससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। और अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए PDF दी जाएगी, कोई भी यहाँ पर मटेरियल दिया जा रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी डाउट है, आपका कोई भी समस्या है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। बच्चे बहुत सारे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन जरूर करिएगा। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।